हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो कि क्रिस्टल सॉलिड हम पढ़ रहे थे अभी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, तो उसी के क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, और एक यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस होता है कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, है ना, कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आप ले लीजिए, उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होंगे, है ना, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो वो एटम से मिलके बना होगा। अब उन एटम्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड में उन एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का एक 3D अरेंजमेंट या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को हम बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का 3D अरेंजमेंट होता है, वही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा बेसिकली किससे मिलकर बना होगा, या तो एटम से मिलकर बना होगा या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा या फिर आयन से मिलकर बना होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस का 3D मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ठीक है, तो हमने जाना कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो क्रिस्टल सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, उनका 3D अरेंजमेंट जो होता है वही क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब लैटिस पॉइंट्स को समझते हैं। तो लैटिस पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, द पोजीशंस, है ना। जैसे ये आपका होगा क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस में एटम्स की पोजीशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दी पोजीशंस ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस इनसाइड क्रिस्टल लैटिस। ओके, पोजीशंस ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, इनकी जो पोजीशंस होती हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इज नोन एज लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट्स। वेलकम बच्चों। अब तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है यूनिट सेल। यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि
स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है ना। जैसे जो क्रिस्टल लैटिस होगा वो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं इस प्रकार कि सारे टुकड़े एक समान हों, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, सबसे छोटा क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल कहलाता है। और इसका पर्पज क्या होता है यूनिट सेल का, यूनिट सेल को हम 3 डायमेंशन में अगर रिपीट करते हैं, तीनों डायमेंशंस में रिपीट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल को यदि, है ना, यूनिट सेल को यदि तीनों डायमेंशंस में अनंत दूरी तक विस्तार किया जाए तो हमें संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट सेल क्या होता है, बेसिकली यूनिट सेल होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल को यदि हम तीनों डायमेंशंस में x, y एंड z में अनंत दूरी तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक विस्तार किया जाए, उनको एक के बाद अरेंज किया जाए तो हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम तीनों कॉन्सेप्ट को एक फिगर के माध्यम से या चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आइए बच्चों हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारे जो तीनों कॉन्सेप्ट से लैटिस पॉइंट्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, उसको हम समझते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूनिट सेल का, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बेसिकली ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक एग्जाम्पल है। अब इसमें हम क्या देखते हैं